जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के ना 4 बज गए और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो ठंडियों में ना ये भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। हम ना सब्जी निकाल करके इनको दे देते हैं, तो सब्जी हमारी कभी कभी काटते हैं, डेली नहीं। और जैसे कि ना कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि नंद रानी के गृह प्रवेश में गए थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद ना हम काफ़ी लेट हो गए थे। शादी फंक्शन में है, गृह प्रवेश में कहीं भी जाओ ना, तो अपना जो डेली वाला टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। वैसे 10:30 बजे या 9:30 बजे तक हमारा हो जाता है कि हम बच्चों को सुला दें और खुद भी आराम करने लगते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम बिल्कुल आराम नहीं करते हैं। पूरा दिन हमारी इतनी भाग दौड़ हो जाती है। इस समय तो माता रानी के भिक्षा का भी टाइम चल रहा है। हमको ना 10:30 या 11 बजे तक ये कोशिश करते रहते हैं कि भिक्षा मांगने भी निकल जाएं। तो 5 घर है, 11 घर है। बच्चे जब तक स्कूल से आते हैं तब तक हम भिक्षा मांग करके घर आ जाते हैं। और जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी ना, तब भी हमारे लिए परेशानी ही रहेगी, क्योंकि तीनों बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो बहुत देख रेख करना पड़ता है। इसीलिए 2-2:30 बजे तक हम भिक्षा मांग करके आ जाते हैं। तो ये बना रहे हैं आलू गोभी टमाटर की सब्जी। और हाँ, मटर भी अभी हम छील रहे थे। थोड़ी बहुत हम भी हेल्प करते रहते हैं, ये भी हेल्प कर देते हैं, तो दोनों लोग मिल के कर लेते हैं। और ठंडी में ना तो सुबह सुबह इतनी जल्दी नहाना कहाँ हो पाता है। पहले हम अब करेंगे। झाड़ू तो हमने लगा दिया है, पोछा लगाना बाकी है, लेकिन हम भी इनके साथ लग गए हैं। तो इधर आलू भी हमने बॉयल कर लिया था, आलू भी छील करके रख देते हैं, क्योंकि मनु ना ये वाली सब्जी खाने वाले नहीं हैं। तो उनके लिए ना आलू मटर अलग से तलेंगे। कृष्णा गोविंद खा लेते हैं, लेकिन मनु नहीं खाते हैं। उनके लिए डेली कुछ ना कुछ हमको अलग सब्जी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे बना रहे हैं सब्जी। तो ये देखिए, सब्जी ना इतनी टेस्टी बनाते हैं, और सब्जी बनाने में ना इनको बहुत टाइम लगता है। पूरा 15-20 मिनट ना इसको अच्छे से भूनते हैं। और सच बताएं, इतनी टेस्टी सब्जी कि अगर आप लोग खा लो ना, तो उंगलियां चाटते रह जाओ। तो राजमा है, सब्जी है, और ये पनीर है, तो ज़्यादातर ना हम इन्हीं से बनवाते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा भी गूंद करके रख दिया, टमाटर काट लिया है, धनिया की पत्ती। और देखिए, बाहर अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, तो हम लग गए हैं अपने काम में। तो पहले ना जो मनी प्लांट हम डिब्बों में कर रखते हैं, हमको ना मनी प्लांट लगाने का बहुत ही शौक है। जितने भी खाली डिब्बे पाएंगे ना, पानी भर करके मनी प्लांट सजा देते हैं। और अगर छोटे छोटे ना मिट्टी के घड़े मिल जाते हैं ना, तो उनमें मिट्टी भर के मनी प्लांट लगा लेते हैं। तो हम साफ़ कर लेते हैं पहले तवा, क्योंकि रात में हम कभी भी तवा नहीं साफ़ करते हैं। और हाँ, अगर ये सब्जी बनाते हैं ना, तो इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो आदमी लोगों में होता ही ये कुछ है, इन लोगों को तो बर्तन साफ़ नहीं करना पड़ता, साफ़ तो हम ही लोगों को करना पड़ता है ना। तो जल्दी अपने पहले काम कर लेते हैं, इसके बाद पोंछा लगाते हैं, फिर हम नहा करके किचन में लगते हैं। तो पकाते हैं हम चावल। तो इधर हमने चावल भी रख दिया था, चावल भी हमारा अच्छे से पक गया, और बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। इन लोगों के लिए ना बनाना शेक भी बना दिए हैं। अच्छा, गर्मियों में ना कुछ जल्दी ही अपने काम हो जाते हैं, और ठंडी में ना चाहे जितनी जल्दी जगो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लेट ही हो जाते हैं। और आज ना हमने अपने केस भी धुल लिया था, और स्वेटर भी नहीं पहन पाए हैं, शॉल भी नहीं ओढ़ पाए हैं। जैसे ही देखें कि ये भी रेडी खड़े हुए हैं, बच्चे भी रेडी हैं, तो हमने कहा फटाफट पहले किचन के ही पूरे काम कर लेते हैं। और जब काम में लग जाओ ना, तो ठंडी बिल्कुल नहीं लगती है। अगर आप थोड़ी से ओढ़ करके बैठ जाइए या कम्बल के नीचे लेट जाइए ना, और इसके बाद उठिए, तो इतनी ठंडी लगेगी कि पूछिए नहीं। तो जल्दी हम बच्चों के लिए पहले टिफ़िन तैयार कर देते हैं। तो सब्जी इन लोगों की बना लिए हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं पूड़ियाँ, और फिर इनके लिए बनाते हैं रोटी, क्योंकि ये तो कभी पूड़ी खाते ही नहीं हैं। ना पूड़ी खाते हैं, ना पराठा खाते हैं। सिर्फ इनको दाल चावल सब्जी रोटी, सादा खाना इनको बहुत ही पसंद है।
खाने के लिए ना इनको बड़ी बड़ी रोटियां थोड़ी बना देते हैं, और इसके बाद ना टिफ़िन के लिए ना एकदम से छोटी छोटी रोटी बनाएंगे। और ये भी आ गए किचन में, तो अपने लिए निकाल लेंगे खाना। और ये ना अपने मनपसंद खाना निकाल लेते हैं, जितना इनको खाना होता है ठीक रहता है। अगर हम थाली इनकी लगाते हैं ना, तो कहेंगे इतनी सब्जी क्यों दे दिया, क्योंकि सब्जी ये बहुत कम खाते हैं। तो हमारी हेल्प काफ़ी सुबह सुबह से करवा लेते हैं, अच्छा भी रहता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल करके काम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और जल्दी अपने काम भी हो जाते हैं, और खुशी भी कितनी होती है। और हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हमको ना अगर तेज़ आवाज़ में कोई बात करता है ना, तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको शांति वाला माहौल बहुत ही पसंद है। वैसे होता है, किसको नहीं शांति वाला माहौल पसंद है, सभी को पसंद रहता है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ना बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी बुआ को, दीदी को बहुत ही प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और सबसे ज़्यादा ना खुशी इनको इसमें मिलती है खाना निकालने में, कि ये अपने मन से ना रोटी में घी लगाते हैं और सब्जी में भी घी डालते हैं। और जबकि ना सर्दियों में इनको इतनी खांसी आने लगती है बीच बीच में, तो हम बोलेंगे आप ज़्यादा घी ना खाया करिए, तो कह रहे हाँ, तुम्हारी नज़र ना तो मेरे घी पे ही रहती है कि मैं घी ना खाऊं। हम कहते हैं आप खूब घी खाइए और खूब खांसिए, हमको क्या करना है, आपका शरीर है हमारा। हम दोनों लोग ना जब किचन में रहते हैं ना, तो एक दूसरे को थोड़ी बहुत बोलते ही रहते हैं, और अच्छा लगता है। ये झगड़े नहीं होते हैं, ये प्यार के झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर इनकी टिफ़िन की भी रोटियां बन गई हैं। हम जल्दी इनका पहले टिफ़िन पैक कर देते हैं। और ये ना इतनी जल्दी जल्दी, थोड़ा टाइम तो रहता है ऑफिस का, लेकिन फिर भी बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो। हमने कहा यार, ठंडियों में जल्दी काम नहीं हो पाते, गर्मी में जल्दी हो जाते हैं, बट ठंडी में ना थोड़ी टाइम लगता है, क्योंकि ठंडियों में ना हाथ भी एकदम से ऐंठ जाते हैं। हम ना इंडक्शन की सफाई ऐसे करते हैं, हाथ में लेते हैं ब्रश, और ऐसे ही जो नीचे की जाली रहती है ना, ब्रश से ऐसे करके करिए, तो देखिए कितनी धूल निकली हुई है। और जब अगर ऐसी सफाई कर लो ना, तो इंडक्शन में जो आवाज़ आती है ना, वो सही आवाज़ आने लगती है, नहीं तो खरखर की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पर हमने इंडक्शन की सफाई कर लिया। और इंडक्शन ना लकड़ी के पाटे के ऊपर ही रखने चाहिए, तो जल्दी हम थोड़ी बहुत किचन भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना इतना आटा निकला रहता है। और हमको लगता है ना, मतलब किचन को कभी ऐसे ही गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा आप खाना बनाने के बाद, वैसे गैस ना साफ करिए, कहते हैं तुरंत खाना बनाने के बाद किचन क्लीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आटा पड़ा है, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, तो उनको आप साफ कर लीजिए। हम जल्दी अपने काम करने के बाद ना, हम सोच रहे हैं अपने केसों को ना धूप में ही खोलते हैं, और धूप भी अच्छी निकल आई है। और जब धूप में थोड़ी समय के लिए रहेंगे ना, तो अच्छा भी लगेगा, और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ना आज कृष्णा स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि इनकी थी छुट्टी। और आज ना हमको ये पकड़ में आ गए हैं, तो हम ज़बरदस्ती कड़वा तेल गरम करके और इनके सर में लगा रहे हैं। तो ठंडियों में ना बच्चों के लगाना चाहिए। कड़वा तेल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन आजकल के बच्चे ना सर में तेल नहीं लगाते हैं। हम खुद नहीं लगाते, हम बच्चों को क्या कहें। पूरे पूरे एक एक महीने हो जाते हैं, इसके बाद ही हम तेल लगाते हैं, लेकिन तेल लगाना चाहिए। अब हम अपने केसों को अच्छे से खोल करके और इनको अच्छे सुखा भी लेते हैं। यहाँ विंडो में ना तो शीशा लगा हुआ है, तो आराम से देखते भी जा रहे हैं, धूप भी लेते जा रहे हैं। और कृष्णा भी आ गए हैं नहा करके, तो हम इनको भी पूजा करना सिखा रहे हैं। कभी कभी बच्चों को भी मंदिर के सामने पूजा पाठ कराना चाहिए। वैसे 1 घंटा धूप में बैठे रहे ना, तो बाल भी हमारे सूख गए। वैसे भी ना ठंडियों में बालों को ना धूप में बैठ करके सुखाना चाहिए ना। जब थोड़ी थोड़ी रूसी हो जाती है ना, इसमें खुजली होने लगती है। इस समय तो रूसी नहीं है बिल्कुल। और हम रहे हैं बच्चों के लिए ना दाल चावल बना करके रख दिए हैं। इतनी साड़ियाँ भी और रखी, इनमें जा रहे हैं प्रेस करने। जब जब मायके जाने की तैयारी होती है, तो कुछ खुशी अलग सी चेहरे में झलक आ जाती है। बैग में कुछ कपड़े हमने रख लिया है, 2-3 सूट रख लिए हैं, 2-3 साड़ियाँ रख ली, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। चूड़ी कंगन सब निकाल लिए, जल्दी हम इनको सब पैक कर लेते हैं। हम ना अपना छोटा वाला बैग निकाल लिए, थोड़ी बहुत इसमें अपने कपड़े भी रख लेते हैं। पता नहीं इनको कब छुट्टी मिल जाए, कब हम लोगों को जाना पड़ जाए। और कुछ बच्चों के भी उलन कपड़े निकालना था, तो वो भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद ना सासू माँ कुछ और अभी सोच रही हैं बनाने के लिए। हम लोगों को क्या बनाना है, तो हम लोगों को बनाना है गुजिया। तो खोआ ना वो ले आई थी, अभी हमारे मायके गई थी, यानी सासू माँ का मायका हमारा मायका एक ही है, तो वहाँ से खोआ लाई थी। तो खोआ रखा हुआ था, तो भून करके वो रख रही, हमको आवाज़ दे रही कि जल्दी आ जाओ गुजिया बनवा लो। और आप लोगों को ना वही वाली साड़ी है दिखा रहे हैं, जो नंद रानी के बिछिया दबाने मिली थी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, क्योंकि ना उस समय हम खोल करके नहीं देख पाए थे।
और पता नहीं उनको कैसे पता चला कि यही कलर हमको पसंद है। वैसे हमने सोचा था कि हमारी छोटी जो देवरानियाँ हैं वो ये काम करें, लेकिन हमारी देवरानी पूजा बोली कि नहीं भाभी, आप बड़ी हैं, आप ही करो। लेकिन कोई बात नहीं, अभी और नंदे हैं, उन लोगों को भी हम मौका दे देंगे। मतलब एक एक करके बांट लेंगे जैसे मायके में होता है। लेकिन मायके में ना अब हमारी भतीजियाँ पहले से ही तैयारी कर लेती, 3 बुआ हैं तो 3 साड़ियाँ आती हैं। जैसे कि मायके में बुआ लोग भतीजियों के मांग में सिंदूर करती हैं, तो हम लोगों को ना 3-3 साड़ियाँ आती हैं। बँटवारे का ना कोई लफड़ा नहीं रहता है, तीनों बुआ एक-एक साड़ियाँ ले लेती हैं। और जितनी भी भतीजियों की शादी हुई है ना, सबके यहाँ से साड़ियाँ आई और बहुत ही सुंदर-सुंदर साड़ी आती हैं। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लिया और टाइम ना 4:30 बज रहे थे। तो ये देखिए, मैदा भी रेडी है, खोआ भी रेडी है, हम सब बना लेते हैं गुजिया। और इस समय ना हमारे बच्चों को गुजिया इतनी पसंद है, हम लोग नहीं खाते बट बच्चे बहुत खाते हैं। तो मीना जा रहे हैं निकालने और यहाँ पर काफ़ी गुजिया बन भी गई हैं। आज का ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया, तो इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। गाइस आप लोग भी आ जाइए, गुजिया खाइए और देखिए तीनों कान्हा लोग लग गए हैं भोग लगा करके, गुजिया का टेस्ट ले रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही टेस्टी गुजिया बनी हुई है। अब फैमिली के साथ जब रहो ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह 4 बजे से लेकर के ना अब शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो हमारे इतने काम हुए, इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।